मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब काफ़ी दयालु इंसान थे। उनका दिल काफ़ी बड़ा था। एक बार अपनी कॉलोनी में जब उन्होंने देखा कि एक विधवा बहुत तकलीफ में है, तो उन्होंने किसी फर्जी नाम से उस विधवा को पैसे भेजना शुरू कर दिया। कई साल तक उस महिला को मनी ऑर्डर मिलता रहा, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहाँ पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। रफ़ी साहब न सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वे इंसान बड़े थे या कलाकार। संकोची तो इतने थे कि वे कभी संगीतकार से नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा, बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपए लेकर भी गीत गा दिया करते थे। रफ़ी साहब को संगीत से मोहब्बत थी और वे इसे कभी पैसों के तराजू में नहीं तौलते थे। इसी पैसों वाले मुद्दे पर रफ़ी साहब और लता जी के बीच कई सालों तक बातचीत बंद रही। दोनों ने कई साल साथ में गाना नहीं गाया। वजह थी प्लेबैक सिंगर को रॉयल्टी मिलने की। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लता जी ने गानों की रॉयल्टी में सिंगर्स को भी हिस्सा देने की मांग। हालांकि इस लड़ाई में मुकेश जी, मन्ना डे साहब, तलत महमूद साहब और किशोर दा लता जी के समर्थन में खड़े थे। सिर्फ रफ़ी साहब और कुछ सिंगर्स को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। रफ़ी साहब का कहना था कि जब हमने एक बार गाने के लिए पैसे ले लिए तो दोबारा से रॉयल्टी लेने का क्या मतलब। उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर्स की माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। लता मंगेशकर चाहती थी कि रफ़ी उनका साथ दें, पर रफ़ी खिलाफ थे। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच बातचीत बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया। बाद में संगीतकार जय किशन ने दोनों में सुलह कराई थी। प्यार किसी का गाता है। 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से रफ़ी साहब का निधन हो गया। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एक गाने की रिकॉर्डिंग की थी। ये गाना था फिल्म आस पास का, तू कहीं आस पास है दोस्त।